नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर से एक नए बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप 500 या 1000 रुपए के बीच में लागत लगा करके, अगर आप गांव के निवासी हैं, गांव में रहते हैं, गांव में अगर आप गृहस्थी का काम करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आज का जो बिजनेस आइडिया है, अगर आप उस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको बहुत कम खर्चे में उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो बिजनेस है वो एक तरीके से गांव के खेती से ही जुड़ा हुआ बिजनेस है, लेकिन खेती का बिजनेस नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही बारीकी से आज का वीडियो समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको अभी, अगर जैसे कि मान करके चलिए कि फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस बिजनेस का सबसे ज्यादा डिमांड बात किया जाए, डिमांडेबल पूरे भारत में, तो फरवरी का महीने में ही होता है डिमांड। कहने का मतलब यह है कि सर्वाधिक डिमांड फरवरी के महीने में होता है, क्योंकि एक तरीके से समझा जाए तो इसका जो व्यापार है वह एक तरह से, मान करके चलिए, जो आज का मैं बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं वह जिसका डिमांड फरवरी के महीने में, मतलब होली के पहले तक काफी ज्यादा डिमांड, होली के बाद हो सकता है कम डिमांड हो, लेकिन होली के पहले, होली तक सबसे ज्यादा डिमांड होता है। दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया है वो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। दोस्तों इसके बाद भी डिमांड होता है, लेकिन उतना नहीं होता जो, मतलब गांव के मैं अनुभव के बाद बता रहा हूँ, अभी के टाइम में मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, लेकिन उतना नहीं होता जो होली के पहले जितना डिमांड होता है, जितना कीमत मिलता है इस व्यापार में, आपके उस चीज का, उस सामान का जिसका आप व्यापार करते हैं। दोस्तों यह जो व्यापार है यह बकरी पालन का व्यापार है, लेकिन दोस्तों एक तरीके से ये जो व्यापार है इसमें आपने देखा होगा, मैंने खुद अनुभव किया क्योंकि मैं खुद बकरी पालन का काम करता हूँ। तो दोस्तों उसमें जिस बकरी का कीमत अगर 5000 रुपए है या 6000 रुपए है, दोस्तों होली के समय, मतलब होली के कुछ दिन पहले, 10 दिन 5 दिन पहले दोस्तों, वो मतलब उसके बाद अगर 5-6 हजार कीमत लगता है, लेकिन उसके पहले दोस्तों 500 रुपए महंगी कीमत में ये चीज बिकता है, क्योंकि इसमें डिमांड ज्यादा होता है। पता नहीं कहां से कहां इसका व्यापार किया जाता है। और दोस्तों आप इस तरीके से अगर व्यापार करते हैं, मतलब मैं पालने का बिजनेस बता रहा हूँ, इसका बाकी तो अनेकों प्रकार के व्यापार है, जैसे खरीद करके बेचना या इनको खरीद कर इकट्ठा करके दूसरे शहरों में बेचना। दोस्तों ये तो मतलब एक अलग तरीके का है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये निश्चित एक गांव में रहते हुए व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति, आम आदमी जो बिजनेस कर सकता है, मतलब इसको पालन पोषण कर सकता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, मैं कैमरे को दूसरी तरफ घुमाता हूँ और आपको पूरे विस्तार से समझाता हूँ कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 500 रुपए पूंजी लगा करके दोस्तों आप 10,000 रुपए यानी 20 गुना की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसीलिए तो मैंने लाइव आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप जो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों एक तरीके से जिस बिजनेस, ये जो बिजनेस है बकरी पालन का बिजनेस है, और दोस्तों इसमें आप अच्छे शानदार बकरी के जो छोटे, मतलब जो जानवर होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनको दोस्तों आप खरीद करके बहुत ही आसानी से उसका पालन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाई दे रहा हूँ, ये इसको आप देख रहे हैं, ये खोसू हमारे यहाँ कहा जाता है, कहीं पे खेसू कहा जाता है, कहीं पे खोसू कहा जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात आप जरूर समझिएगा कि ये आपको गाँव में बहुत आसानी से 500 या मान करके चलिए थोड़ा अगर बड़ा है तो 1000 रुपये लागत लगेगा। और दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको क्या करना है, इनको खरीद लेना है। दोस्तों खरीदने के बाद बस इनको पालन पोषण करते रहना है। दोस्तों जैसे ही ये तैयार हो जाते हैं, 2 साल के हो जाते हैं, दोस्तों ये सीधा दोस्तों 10,000 रुपये में, अगर आपने 500 रुपये खरीदा है तो सीधा ये 10,000 रुपये में अच्छे तरीके से इसका पालन पोषण अगर आप करते हैं तो ये 10,000 रुपये में एक पीस बेच सकते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें आपको, मेरा यह मानना है कि बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको केवल जितना खरीदने में जितना भी खर्च लगता है, चाहे 500 रुपये लगे या 1000 रुपये लगे, इसके बाद दोस्तों नॉर्मली आप समझ सकते हैं
कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब दाना, मतलब जो अगर आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा पूंजी लगेगा, दाना खिलाना पड़ेगा, दोस्तों कुछ नहीं करना होता है। नॉर्मली जो आपके घर से, गांव में रहते हैं, आपके घर से जो जूठा मतलब होता है, जो या खाना आप घर पे बनता है वो ज़्यादा अगर बन जाता है, उसमें जो उबरा हुआ खाना जो होता है, जो मतलब एक तरीके से अधिक खाना जो होता है, जो बासी भोजन होता है दोस्तों, उनको भी इनको खिला सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से इनको पालन पोषण कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको, मतलब मेरा यह मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रकार के अगर छोटे छोटे बच्चे अगर आप खरीदते हैं, वही बच्चे जो दूध छोड़ दिए होते हैं, बकरी के बच्चे, तो दोस्तों इसमें ये चीज़ होता है कि आपको उनके लिए अलग से मतलब एक दाने का इंतज़ाम करना होता है। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 5 पीस तक अगर आप मान कर चलिए, अगर आप पालन कर रहे हैं 5 इस प्रकार के खोसों का, तो दोस्तों इसमें आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती है। आप नॉर्मली भी आप घर पे ही, घर से ही और घर के भोजन से ही इनका पालन पोषण करके इनको मतलब अच्छा खासा कीमत का बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। दोस्तों गांव में ये व्यापार एक तरीके से बहुत प्रचलित व्यापार है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग इसका व्यापार करते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक तरीके से केवल आप खोसू का ही व्यापार मैं बता रहा हूँ कि आप केवल छोटे मतलब जो दूध छोड़ दिए होते हैं, जो बकरी के दूध नहीं पीते हैं, जो छोड़ दिए होते हैं, उनको खरीद करके दोस्तों आप चाहें तो एक बहुत बड़ा मतलब समझ कर चलिए कि स्टोर तैयार कर सकते हैं, फार्म तैयार कर सकते हैं और आप उसमें एक तरीके से 20 गुना मतलब कीमत जितना लगता है उसका 20 गुना आप कमाई कीमत में बेच सकते हैं। दोस्तों ये सब छोटे छोटे बिजनेस हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपको आमदनी की बात की जाए तो मतलब आपको मुनाफा थोड़ा समय लगता है मिलने में, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको मुनाफा मिलता है। दोस्तों ये एक चीज़ रहता है कि इसमें आपको कोई काम छोड़ करके, एक तरीके से गांव में रहते हैं तो मान कर चलिए खेती गृहस्थी का काम करते हैं तो उसको छोड़ करके नहीं करना होता है, उसके साथ ही आप इस बिज़नेस को भी करके कमाई कर सकते हैं। अनेकों ऐसे माध्यम हैं जो खेती गृहस्थी का अगर आप काम करते हैं तो इसके साथ कमाई के भी चांस बना सकते हैं, कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं भी गाँव में ही रहने वाला व्यक्ति हूँ और दोस्तों एक तरीके से मैं भी गृहस्थी के साथ मतलब खेती का काम करता हूं और इसके साथ भी मैंने ये जो दिखा रहा हूं ये सब बकरी पालन का काम किया है। और तो मैंने काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने बेच भी दिया है, लेकिन दोस्तों इसके साथ में ही रखा हूं। अब ये छोटा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप भी चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक गाँव में रहने वाले व्यक्ति हैं और गृहस्थी का काम आता है, उसके साथ इसको भी एक तरीके से साइड बिजनेस के रूप में स्टार्ट करके कमाई किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।